आज मैं नॉर्मली अभी 15 मिनट पहले रील्स चला रही थी एंड एकदम से एक रील आती है मोटिवेशनल, जिसमें एक इंसान बोल रहा था कि लाइक बास बनो, बास तितली नहीं। और एकदम से वो डोपामिन हिट हुआ और मैंने सोचा अब तो सब कुछ भूल के अब तो एक अलग ही लाइफ जीऊँगी। और जस्ट 10 या 15 मिनट बाद मैं बेड पर बैठी हुई हूँ और मेरा मन ही नहीं कर रहा है कुछ करने का। रियलिटी में सच में ऐसा हुआ था, टू बी ऑनेस्ट। गाइस, कभी आपने ऐसा नोटिस करा है कि जब भी ये जो मोटिवेशन होता है बिल्कुल किसी सस्ते नशे की तरह होता है। वो एकदम से आता है, थोड़ी देर अच्छा फील कराता है और उसके बाद जैसे ही आप किताब खोलने बैठो या फिर कुछ भी करने के लिए बैठो तो वो गायब। तो ऐसे होता है जैसे कोई गधे के सिर पे सींग। रियली। तो आज मैंने इसके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च करी एंड फिर मुझे थोड़ी बहुत इसके बारे में, साइकोलॉजी के बारे में पता चला कि इसके पीछे रीज़न क्या है, कैसा है। तो आगे तक बने रहना, आज हम इन सब चीज़ों के बारे में ही बात करेंगे। गाइस, ये जो मोटिवेशन होता है ना, ये बिल्कुल किसी कॉफ़ी की तरह होता है कि जैसे ही आप उसको पीते हो या फिर थोड़ा सा भी आप कोई सोशल मीडिया या फिर कोई भी चीज़ को कंज्यूम करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि लाइक हमने बहुत महान काम कर दिया, अब तो सब कुछ पूरी दुनिया हिला देंगे। बट जिस तरीके से कॉफ़ी थोड़ी देर आपको ऐसा फील होता है उस टाइम पे, बट वो बस करती क्या है, वो आपको एनर्जी नहीं देती। वो बस एक जो सिग्नल रहता है थकान का, उसको ख़त्म कर देती है, उसको ब्लॉक कर देती है। इसलिए ऐसा लगता है कि बहुत थकान कंप्लीट हो गई, बट ऐसा कोई एनर्जी वेनर्जी नहीं देती है। वैसे ही मोटिवेशन का भी है कि अगर आपके सामने जो मोटिवेशन रहेगा वो एक स्टार्ट तो करवाने में हेल्प कर सकता है, बट कंटिन्यू आप उसके साथ नहीं कर सकते, आपको कंसिस्टेंसी लगेगी। गाइस, अभी जैसे बोर्ड्स के टाइम चल रहा है तो जैसे हमारे पास एक रहता है ना कि यार 4 बजे पढ़ेंगे, 5 बजे एकदम करेक्ट टाइम पे पढ़ेंगे। और जैसे ही आप पढ़ने बैठते हो 5 या 10 मिनट होते हैं या फिर आपका कोई भी नोटिफिकेशन आ जाती है फ़ोन की और आप तुरंत फ़ोन ले लेते हो, या फिर अपनी मम्मी ने आपको बोल दिया कि जाओ बेटा धनिया लेकर आ जाओ। उसी टाइम पे वो जो 5 मिनट तक जो आपका मोटिवेशन था वहीं उसका द एंड हो जाता है, सिर्फ 5 मिनट में। इतनी जल्दी तो शायद मूवी का भी एंड नहीं होता जितनी जल्दी हम हमारी मोटिवेशन का एंड कर देते हैं। तो बस होता ऐसा ही है। इसको साइकोलॉजी में ना मोटिवेशन ट्रैप कहते हैं। इसमें होता ये है कि हमारे जो माइंड रहता है ना, वो एक तरह से मोटिवेशन का वेट करता रहता है, जो कि रियलिटी में ऐसा कुछ चीज़ एग्जिस्ट करती नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि मोटिवेशन आएगा तब हम काम करेंगे, बट इन रियलिटी डिसिप्लिन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन मोटिवेशन। मोटिवेशन बिल्कुल गेस्ट की तरह होता है कि वो कुछ टाइम तक आता है और फिर चला जाता है, बट जो डिसिप्लिन होता है वो बिल्कुल फैमिली मेम्बर की तरह होता है जो हमेशा आपके साथ ही रहता है। और गाइस, हम लोगों ने मोटिवेशन को बिल्कुल हीरो बना दिया कि मोटिवेशन सब कुछ चीज़ है, बट इन रियलिटी वो तो कुछ भी नहीं है। हम लोगों का एक चीज़ और रहती है कि अपन लोग पता है क्या करते हैं, 10 घंटे का टारगेट बना लेते हैं या 6 घंटे या 7 घंटे का, जो कि हमारी जो हैबिट है वो 1 घंटे की भी नहीं है। वो इसलिए बनते हैं जिससे एक तो दो चीज़ होती है, एक तो रिग्रेट भी होता है और दूसरा आपको जो 1 घंटे पढ़ना पड़ेगा वो नहीं पढ़ना पड़ता, क्योंकि आपने टारगेट इतना बड़ा बनाया कि पढ़ूंगा तो 7 घंटे ही पढ़ूंगा वरना नहीं पढ़ूंगा। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं और गिल्ट फील कराती हैं। गाइस, हम लोग मोटिवेशनल वीडियोस इसलिए देखते हैं क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हम लोगों ने वो चीज़ कंप्लीट कर ली है, बट इन रियलिटी ऐसा तो कुछ हुआ नहीं रहता है। जब भी हम कोई मोटिवेशन या किसी प्रोडक्टिव इंसान को देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम ही वही हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड को रहता है वो रील और रियल में कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं होता है। जैसे कोई चीज़ हो रही है या नहीं हो रही है, बट हमें तो पता है ना, तो फ़र्क बस इतना सही रहता है कि हमको बस ऐसा लग रहा होता है कुछ टाइम के लिए कि हमने सब कुछ पा लिया है, सब कुछ कर लिया। ये सबसे आसान तरीका होता है माइंड को बेवकूफ़ बनाने का, जो कि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर करते हैं हमें उल्लू बनाने के लिए। अब इन सारी चीज़ को देख के मुझे एक ट्रिक पता चली है जिसको बोलते हैं द 10 मिनट रूल ऑफ बोर्डम। इसमें होता बस ये है कि हमारा जो माइंड रहता है ना, उसको शुरुआत करने से बहुत डर लगता है। तो आपको करना बस ये है कि जैसे मान लो आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है या फिर कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आपको बस इतना बोलना है कि मैं सिर्फ 10 मिनट पढ़ूंगा। अगर 10 मिनट बाद मेरा मन नहीं करा तो मैं किताब छोड़ दूंगा। इस चीज़ की वजह से मोस्टली लोग काम स्टार्ट करते हैं, और भले ही 10 मिनट करो, बट वो चीज़ अगर आप 10 10 मिनट रोज़ भी करोगे ना तो वो एक डिसिप्लिन में आने लग जाएगी। और ये चीज़ बेटर है मोटिवेशन से, क्योंकि मोटिवेशन आपने एक दिन मान लो 3 घंटे पढ़ लिया, मान लो एक दिन गलती से पढ़ लिया, अगले दिन क्या, आप अगले महीने तक भी शायद ना पढ़ो, उसके बाद किताब छुए मत, क्योंकि आपके माइंड में होगा कि आपने बहुत पढ़ लिया, अब तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। आपके रूम के अंदर जितनी भी डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ें हैं उसको कम करना स्टार्ट कर दो। अगर आपके
स्टडी टेबल पे हमेशा फ़ोन पड़ा रहता है, तो कोई भी मोटिवेटर, कोई भी कितना भी बड़ा मोटिवेटर हो, आपको पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि आपका खुद का कमरा मोटिवेशन, डिस्ट्रैक्शन, इन सब चीज़ों से भर चुका है। मोटिवेशन से नहीं, डिस्ट्रैक्शन से एक्चुअली भर चुका है। यस। मान लो अगर आपकी एग्ज़ाम चल रही होगी, तो आप क्या करोगे? जब आपके पास ना फ़ोन होगा, ना कुछ भी चीज़ नहीं होगी, बस वहाँ पे एक पेन होगा, एक पेपर होगा और आपका दिमाग होगा वहाँ पे, तब आपको एक बहुत बेहतरीन वाला रिग्रेट फ़ील ना हो जाए कि आपने शायद कुछ पढ़ लिया होता या फिर कुछ कर लिया होता तो बेटर रहता। तो उससे बेटर तो यही है कि आप अभी से कुछ नई चीज़ें स्टार्ट करो, एटलीस्ट कुछ तो ट्राई करो। अगर आप स्कूल में नहीं हो, कॉलेज में हो, कुछ प्रोडक्टिविटी, कोई स्किल, कुछ ऐसी चीज़ जो आपको कुछ क्रिएटिविटी आपकी इम्प्रूव करे, मतलब कुछ ना कुछ करो बस। और गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।